बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। IT लर्निंग ट्यूट्स की जानिब से MX एक्सिस की नेक्स्ट क्लास में आज आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस क्लास में हम इस फॉर्म के अंदर जो हमने टेबल क्रिएट किया था उसके अंदर हम डेटा इनपुट करेंगे और उनकी कैटेगरीज कौन सी होनी चाहिए तो वो इसमें अंदर हम डिफाइन करेंगे। सो चलते हैं कि किस तरह डेटा ऐड करना है और वो किस मकसद के लिए होता है। तो हम अपने MX एक्सिस को ओपन कर देते हैं। तो लास्ट टाइम स्टूडेंट आईडी हमने ऐड किया था, तो स्टूडेंट आईडी को हम R2 नंबर्स का देते हैं, यानी कि जो भी स्टूडेंट आए तो उसका नंबर एक रहता है ऐड होता जाए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम एक और ऑप्शन ऐड कर देते हैं यानी कि स्टूडेंट नेम। ठीक है, स्टूडेंट नेम टाइप कर दिया, इसको यानी कि टेक्स्ट होगा तो यहाँ पे लिखते हैं इंटर फुल नेम, आगे इसकी डिस्क्रिप्शन दे देते हैं। फिर हम नेक्स्ट यहाँ पे टाइप करते हैं कोर्स नेम। तो क्योंकि ये मैं अपने कोर्स के हवाले से डेटा रखना चाह रहा हूँ तो उसके हवाले से मैं बनाऊंगा, तो कोर्स नेम मैं कर देता हूँ, इसे मैं टेक्स्ट कर देता हूँ और इसे इंटर योर कोर्स नेम, इसको बाद में यानी कि डिफाइन कर रहा हूँ साथ साथ इंटर कोर्स नेम। ठीक है, उसके बाद मैं एक और इनपुट करता हूँ कोर्स बैच, आपने किस बैच के अंदर आपने ये कोर्स लिया है, तो इसको मैं नंबरिंग कर देता हूँ, यानी कि नंबर कर देता हूँ, यानी कि क्योंकि नंबरिंग होगी फर्स्ट बैच सेकंड थर्ड इस तरह। इसके अलावा मैं यहाँ पे लिखता हूँ कोर्स फीस, इसको भी मैं नंबर कर देता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ इंटर पे फीस। इसके बाद मैं लिखता हूँ यहाँ पे स्काइप आईडी और इसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसके अलावा यहाँ पे मैं लिखता हूँ फेसबुक आईडी और यहाँ पे इसको भी टेक्स्ट, इसको मैं यहाँ पे लिंक नहीं करता, टेक्स्ट ही रहने देता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ मैं ऐड करता हूँ, वो एक और चीज़ है कि इसके अंदर मैं मोबाइल नंबर को ऐड करता हूँ। इसको मैं यानी कि टेक्स्ट कर देता हूँ मोबाइल नंबर को, यानी टेक्स्ट नहीं सॉरी नंबर कर देता हूँ। इंटर योर करेक्ट नंबर नॉट डिवर्ट। इसके अलावा मैं यहाँ पे CNIC लिख देता हूँ और इसे मैं नंबर कर देता हूँ। इसके अलावा मैं लिख देता हूँ कंट्री, इसे टेक्स्ट रहने देता हूँ। इसके बाद लिखता हूँ मोबाइल नंबर, वो सॉरी लिख दिया। इसके अलावा लिखता हूँ पे प्रोसेस, लाइक इजी पैसा, बैंक एंड मोबाइल। तो यहाँ पे ये चीज़ें मैंने ऐड कर दी कि जो हमारी यानी स्टूडेंट आईडी होगी वो ऑटो नंबरिंग होगी, स्टूडेंट नेम वो हम जिस तरह लिखेंगे टेक्स्ट के अंदर, कोर्स नेम जो होगा वो भी टेक्स्ट होगा, कोर्स बैच तो वो नंबर होगा डेफिनेटली, और यहाँ पे कोर्स फीस यहाँ पे नंबर में होगी, स्काइप आईडी टेक्स्ट के अंदर होगी, फेसबुक आईडी टेक्स्ट के अंदर होगी और मोबाइल नंबर भी टेक्स्ट के अंदर नंबरिंग होगा, CNIC नंबरिंग होगी, कंट्री इसके अंदर होगी जो टेक्स्ट है, और पे प्रोसेस यानी कि पे फीस प्रोसेस मैं लिख देता हूँ, तो वो यानी कि टेक्स्ट के अंदर होगी। इसके अलावा लास्ट चीज़ मैं यहाँ पे ईमेल लिख देता हूँ और इसलिए मैं टेक्स्ट रहने देता हूँ इंटरव्यू ईमेल, यहाँ पे आप साथ में ये ऐड कर सकते हैं। तो इसके बाद जैसे ही मैं ये तमाम आप वैल्यूज़ इनपुट कर लेंगे तो यहाँ पे आप क्रॉस का बटन है, इसको ऊपर क्लिक करेंगे तो वो आपको कहेगा कि आपने इस टेबल को सेव करना है या नहीं, तो डेफिनेटली सेव करना है तो मैं यहाँ पे यस कर देता हूँ। ठीक है, फिर टेबल नेम दे देता हूँ स्टूडेंट डेटा के नाम से और इसके बाद मैं इसे ओके कर देता हूँ। ठीक है, तो वो पूछ रहा है कि आप प्राइमरी की यानी कि इसकी डिफ़ाइन नहीं है, तो प्राइमरी की हम डिफ़ाइन करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर।
तो इसके बारे में आपको कंप्लीट समझाऊंगा। तो फिलहाल वो कह रहे हैं कि आपकी प्राइमरी की क्रिएट करें, तो मैं ऐसे चाहता हूँ कि नो। तो नो करेंगे तो वहाँ से हमारा तमाम डेटा हट जाएगा और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। ठीक, तो इंशाल्लाह इस कोर्स इस वीडियो के अंदर हमने देखा कि किस तरह डेटा इनपुट किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे मज़ीद देखें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।